जदयू के अंदर एक बहुत ही बेचैनी है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करके उनमें बहुत ही बौखलाहट है, क्योंकि जो इनका इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है कहीं से भी लोकल छत्रप जो हैं अपने अपने राज्यों में अपने चुनाव को देखते हैं, अपनी कुर्सी को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको कोई स्कोप वहाँ पे दिख रहा है। अधिकारियों की भी समीक्षा होनी जरूरी है। जब वो प्रदेश के हमारे 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हर युवा जो 18 वर्ष का हो गया है वह चाहता है कि पलायन ना हो, हमें घर छोड़ करके ना जाना पड़े। लेकिन आज आप देखेंगे तो ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह भर करके बिहारी बाहर जा रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन है या मेरी पर्सनल राय है, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो लोगों से बातचीत भी होती है। जी जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2024 की शुरुआत हो गई है। कई तरह के स्थितियां राजनीतिक गलियारे में बिहार में बदल रही है। चर्चा 2024 लोकसभा चुनाव की हम करें तो जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन अपने रणनीति पर काम कर रहा है, तो महागठबंधन में इस वक्त कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। जब से नीतीश कुमार ने अपने पार्टी जदयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है, तब से लेकर अभी तक कई स्थितियां बिहार में बदली हैं। 2023 में चर्चा में नीतीश कुमार महागठबंधन की पार्टी रही। 24 अब आ चुका है, बिगुल फूकेगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों पर एनडीए ने अपने कैंडिडेट को पर्दे के पीछे उतारना शुरू कर दिया है। फ्रंट पे कौन आएगा, इसकी चर्चा आगामी जब लोकसभा का चुनाव नजदीक होगा तब हम करेंगे। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चितरंजन जी उर्फ चिंटू भैया के नाम से चर्चित हैं, वजीरगंज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। कई तरह के राजनीति समीकरण सर बिहार में बदल रहे हैं। 2023 के अंतिम में हमने देखा कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खुद संभाल लिया, और जब जब नीतीश कुमार अपने पार्टी का कमान संभालते हैं कई तरह के बदलाव वो करते हैं। क्या लग रहा है, एनडीए में वापसी पर नीतीश कुमार की बात जम जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं तमाम दर्शकों को, पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को अंग्रेजी नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हम लोग बात करते हैं, आज 2024 का ये दूसरा दिन है और दिन मंगलवार है और बजरंगबली के नाम से हम लोग दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग आज राजनीतिक विषयों पर जो चर्चा करने वाले हैं उसमें हम चाहते हैं कि आपके जो सवाल हैं उसके ठोस जवाब दिए जाए। जी जी। देखिए, बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में आप देख रहे हैं तो बिहार के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, पिछले लगभग 18 वर्षों से वो बिहार की सत्ता पर काबिज हैं और करीब इन्होंने तो शपथ लेने का रिकॉर्ड ही बनाया है, जो कि बिहार की तमाम जनता देखती है। अभी आपने देखा कि जिस तरीके से पहले इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को बाहर किया, उसके बाद तत्काल में भी 2-4 दिन पहले जो दिल्ली में घटनाक्रम हुई उसमें आपने देखा कि माननीय अध्यक्ष जो जदयू के थे ललन सिंह जी, ललन बाबू को भी इन्होंने कुर्सी से उतार करके अपने हाथों में कुर्सी ले ली है। तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि जदयू के अंदर एक बहुत ही बेचैनी है और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर करके उनमें बहुत ही बौखलाहट है, क्योंकि जो इनका इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो है कहीं से भी लोकल छत्रप जो हैं अपने अपने राज्यों में अपने चुनाव को देखते हैं, अपनी कुर्सी को देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इनको कोई स्कोप वहाँ पे दिख रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जिन्होंने 18 वर्षों में बिहार के लिए जो कुछ भी किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई। जैसे हम देखते हैं आज के डेट में शिक्षा की स्थिति जो दयनीय है जी। उनके कार्यों की भी समीक्षा होनी जरूरी है। जब वो प्रदेश के हमारे 18 वर्षों से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हर युवा जो 18 वर्ष का हो गया है वह चाहता है कि पलायन ना हो, हमें घर छोड़ करके ना जाना पड़े। लेकिन आज आप देखेंगे तो ट्रेनों में भेड़ बकरी की तरह भर करके बिहारी बाहर जा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और उनको वहाँ किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है ये भी आप देखते हैं। और आए दिन आप देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई घटना होते रहती है और बिहार के युवा साथी वहाँ दुर्घटना में अपनी जान गंवाते रहते हैं। इसलिए पलायन तो रुका नहीं है। स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति है। पीएमसीएच हो या प्रदेश के जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है।
हम नहीं समझते हैं कि बिहार में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इनकी अब अवस्थांचल की ओर है। मतलब एनडीए में साथ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि रणनीतियां काफ़ी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार की मिलती जुलती है। तो भाजपा भी चाहती है कि मतलब हम इनको अपने पास में रखें, ताकि जो हमारा 40 लोकसभा सीट है, जो 2019 में साथ में आए थे तो उन्होंने जीत हासिल की थी, इस बार भी कहीं ना कहीं 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए नीतीश के साथ लड़ेगी, शायद अच्छी मजबूती मिलेगी। इसलिए अब देखा जा रहा है नीतीश के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर भी भारतीय जनता पार्टी होते हुए नजर आ रही है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत दल है, और बिहार में जिस तरीके से वो अपना कार्य कर रही है अकेले, अभी जी। जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तो हमारा पर्सनल ओपिनियन है या मेरी पर्सनल राय है, जब मैं क्षेत्र में घूमता हूँ तो लोगों से बातचीत भी होती है, जी जी। नीतीश कुमार जी को लेने का मतलब होगा कि वो एक आत्मघाती कदम हो सकता है, क्योंकि ये अब भरोसे के लायक रही नहीं। बिहार की जनता ने भी इन पर भरोसा नहीं किया, और अभी आप देख रहे हैं तो फिर जिसके साथ थे उनके साथ भी इन्होंने कहीं ना कहीं भरोसा इनको नहीं है, तभी ये एनडीए की तरफ मूव किए हैं। और ये बड़े नेताओं की बात है, राष्ट्रीय स्तर के नेता इसमें डिसाइड करेंगे वैसे तो, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हित में है, लेकिन अगर वो लेती है तो उसको आगे देखते हैं कि उस पर क्या विचार किया जा सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव अब करीब है, मुझे लगता है 1-2 महीने में सारा माहौल तैयार हो जाएगा। सर आप भी तैयारी कर रहे हैं, हमने देखा जहानाबाद में भी आप गए थे, नवादा की भी चर्चा आप कर रही थी, क्योंकि पहले में आप विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में यूथ आइकन के नाम से आप फेमस हैं, हमने सुना कई युवाओं की आपने मदद भी की है। तो अगर चिंटू भैया चितरंजन जी की बातचीत करें तो जहानाबाद में जहाँ एक तरफ चिराग पासवान अपना दावेदारी ठोकते हैं, नवादा में भी कहीं ना कहीं उनकी चर्चा चलती है, तो क्या लगता है अब चिराग की तरफ मूव करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप जाएंगे? नहीं, देखिए, पहले मैं अपने बारे में बता दूं युवा साथियों को, पूरे बिहार की जनता को और देश के तमाम लोगों को। जी। और बेसिकली जो युवा साथी हैं, आज के तारीख में युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं नई राजनीति से, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि युवा राजनीति में आगे आएँ। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि मैं 2002 में पलायन कर करके बिहार की धरती को छोड़ करके, अपना खेत, अपना आंगन, अपने माता पिता को छोड़ करके दिल्ली प्राइवेट जॉब की खोज में गया था। और वहाँ हमने, और उस समय हमारी माता जी ने सिर्फ हमें 2000 रुपये और एक कंबल दिया था, क्योंकि वो सर्दी का मौसम था, नवंबर का महीना था, 13 नवंबर 2002। 2000 रुपये और एक कंबल मिला था, और हम साधारण बोगी से, जो जनरल डब्बा होता है ट्रेन का, उसमें गए थे, जिसमें सीट भी नहीं मिला था, बहुत मुश्किल से बहुत दूर खड़े होकर जाना पड़ा। बाथरूम में भी कई बार ऐसी यात्राएं भी रही जिसमें बाथरूम में बैठ कर भी हमने सफ़र किया है। लेकिन आज की तारीख में हमने मेहनत किया बाहर जा कर के दिल्ली में, और वहाँ करीब आज हम लोग अच्छी स्थिति में, वहाँ काफ़ी युवाओं को हमने रोज़गार दिया। अगर आप एक युवा को रोज़गार देते हैं तो मिनिमम उसका 5 परिवार पलता है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर हमने 150-200 युवाओं को भी वहाँ अपने तरफ से उसको रोज़गार देने का काम किया, तो हम समझते हैं कि 4-5 हज़ार लोग क्षेत्र के आज के तारीख में वहाँ अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। जी। उनको अपनी माता का दवाई का चिंता नहीं है, उनको घर का चिंता नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे लोगों के साथ जो समाज सेवा करता है तो वो बेहतर है। और दूसरी बात क्या है कि मैं वजीरगंज विधानसभा चुनाव लड़ा था 2020 में। जी जी। वो भारतीय सब लोग पार्टी थी, जिसमें डॉक्टर अरुण कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और वो हमारे अभिभावक हैं, आज भी आगे भी रहेंगे। और इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, मैं चाहता हूं कि जनता का स्नेह और आशीर्वाद मिले, और केंद्रीय नेतृत्व और जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, अगर वो युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जहानाबाद से मैं अपनी दावेदारी चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जहानाबाद का तकदीर बदले, क्योंकि मैं उसी जहानाबाद के अतरी विधानसभा के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं, जहां के दशरथ मांझी थे, जिन्होंने छेनी हथौड़े से पहाड़ के सीनों को चीर दिया था। जी। हम उस जगह के रहने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार भी हम इसको, जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये हम लोग दशरथ मांझी से सीखा है हमने कि कोई भी कार्य लगन से किया जाए तो पहाड़ का सीना भी तोड़ा जा सकता है। तो हम लोग जहानाबाद के चक्रव्यूह को भी तोड़ेंगे। और मैं तमाम सर, आप डॉक्टर अरुण की चर्चा कर रहे हैं, चिराग पासवान
के पार्टी के हैं, तो इसका मतलब ये माना जाए कि आप चिराग पासवान की पार्टी से ही लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं कि मतलब जो लोजपा ग्रुप है, एक तरफ डॉक्टर अरुण की चर्चा चलती है, दूसरे तरफ आप हैं, तो कैसे मतलब चिराग इस तमाम जो स्थितियां बन रही हैं पार्टी के अंदर में उसको वो भेद पाएंगे? देखिए, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बताऊं कि 2002 साल पहले हम लोग चिराग जी की पार्टी में भारतीय सब लोग पार्टी का मिलन हुआ, विलय कह सकते हैं जी। सभी कार्यकर्ताओं ने भी सहमति दी थी। और जो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर अरुण कुमार जी, उन्होंने यह निर्णय लिया था और हम लोग पार्टी में शामिल हुए। तो हम लोग चिराग के एक सिपाही हैं और सिपाही को तो आदेश मानना होता है, जहाँ जो आदेश जो कार्य मिलेगा सामाजिक जीवन में उसको पूरा करेंगे। और किसी से हमारी कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं है, हम बस अपना एक प्रयास कर रहे हैं और चाहेंगे कि चिराग जी जैसा बेहतर लीडर आज की तारीख में बिहार में तो नहीं है, युवा हैं, शिक्षित हैं, और जो उनकी सभाएं जो होती है उसमें आप देखते ही हैं कि कितनी भीड़ आती है। तो कहीं ना कहीं बिहार के जनता को यह आभास हो रहा है कि बिहार के आगामी नेतृत्वकर्ता चिराग पासवान हो सकते हैं और राजनीति में तो कुछ भी संभव है। तो प्रयास तो अच्छा कर रहे हैं। और आपने देखा पिछले मोदी जी के स्नेह को भी देखा आपने, जब वो दिल्ली में गले से लगा लिया था, एनडीए की बैठक जब हुई थी तो। हाँ, जी। तो नरेंद्र मोदी जी का भी विशेष आशीर्वाद उनको प्राप्त है, गार्जियन की तरह है। और रामविलास जी ने जो कार्य किए, स्वर्गीय रामविलास जी ने, पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान ने जो काम किया, चाहे वो दूरसंचार के मामले में हो, चाहे रेल के मामले में हो, काफ़ी रोजगार दिया युवाओं को उन्होंने। इसलिए ऐसे नेता के पुत्र हैं और बिहार को एक आस है चिराग से। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लौ और तेज होगी, चिराग जलेगा। चिराग जलेगा। चितरंजन भैया, चिंटू भैया चिराग को और आगे बढ़ाएंगे। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि चिराग जी के साथ मैं निरंतर मजबूती से काम करूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि बता दें कि चिराग पासवान जी और हमारे दोनों की उम्र एक ही है। अच्छा। हाँ, वो भी 41 के हैं, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 82 ही है। अच्छा। अब महीने का आगे पीछे हो सकता है 2-4 महीने बड़ा मैं ही हूँ लेकिन एक ही साल हम लोग पैदा हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक युवा हैं और युवा के साथ राजनीति करनी है, लंबी राजनीति करनी है, आगे 35-40 साल मिनिमम समाज को सेवा देना है। चिराग पासवान इज द बेस्ट। अच्छा, चिराग पासवान की अगर बातचीत करते हैं तो उनका एक विजन चलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। चिंटू भैया का क्या विजन है जहानाबाद के लिए? क्या ऐसा लगा कि मतलब नहीं, जहानाबाद को बदलना बेहद ज़रूरी हो गया है? देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो चिराग पासवान का विजन, या फिर रामविलास पासवान जी का विजन कहिए उसको, कह सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाने में चिराग पासवान भी लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उनका कहना है कि स्वास्थ्य की सेवा, देखिए फर्स्ट बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब जो बिहार में जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो हुआ नहीं आज तक। और बाहर जाकर के जो लोग अपनी ऊर्जा को खपा रहे हैं, अपनी प्रतिभा को गंवा रहे हैं, दूसरे राज्यों को धनवान बना रहे हैं, वहाँ के लोगों को रईस बना रहे हैं, तो उनका मकसद है बिहार के सभी युवा साथी बिहार में ही रोजगार मिले, बिहार में ही बढ़िया बेहतर स्वास्थ्य की उपलब्धता हो, बिहार में ही सारे चीज़ें हैं जिसको बाहर नहीं जाने की जरूरत है। इंडस्ट्री हो, फैक्ट्री हो, लोग बाहर के लोग बिहार आएँ। ये नहीं है कि बिहार के लोग बाहर जाएं। तो विजन का मतलब ये है कि स्वस्थ बिहार, सुरक्षित बिहार, बिल्कुल, और स्वाभिमानी बिहार तो है ही, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध हुए, यहाँ भगवान विष्णु के पद हैं जी। यहाँ जैन मुनि, बिल्कुल बिल्कुल, जैन मुनि के भी गुरु यहीं थे। गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ऐसे लोग हैं यहाँ मगध में सम्राट अशोक हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, यहाँ चाणक्य हुए। आज अमित शाह भी जी अपने कमरे में, कार्यालय में चाणक्य की तस्वीर लगाते हैं अपने पीछे, वो मैंने कई बार फोटो तस्वीरों में देखी है। तो हम ऐसे बिहार के हैं जो गौरवशाली बिहार है। तो इसके गौरव को वापस प्राप्त करना है अगर, तो हमें तो अच्छे नेतृत्व की तलाश करनी होगी। और इसमें युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। चुनाव में हमेशा वो अच्छे उम्मीदवारों को मत करें, मैं तो यही अपील करता हूँ। कितनी उम्मीद है जहानाबाद के लोगों से आपको? देखिए, जहानाबाद का क्या है, जहानाबाद पिछले वीरों की धरती है और जहानाबाद बहुत गर्म जगह है जी। अभी जहानाबाद हमने घूमना शुरू किया है। और मैं पीछे तो बताऊं कि आपके जब डॉक्टर अरुण कुमार जी राष्ट्रीय समता पार्टी सेकुलर से चुनाव लड़ रहे थे 2019 में, जी जी, जब वो उनको किसी बड़े पार्टी से टिकट नहीं मिला, जबकि वो वर्तमान सांसद है वहाँ के, जी जी जी, मैंने उनके चुनाव की पूरी कमान संभाली। तो हमारा तो चुनाव जहानाबाद लड़ा हुआ है। जब हम निर्दलीय लड़ सकते हैं तो हम चाहेंगे कि किसी पार्टी का आशीर्वाद मिले। किसी पार्टी का क्या, हमारे मित्र चिराग जी का आशीर्वाद मिले,
या राष्ट्रीय नेतृत्व जो भाजपा है जिसके साथ अलायंस है जी उनके शीर्ष नेतृत्व का नज़र अगर हम पर जाता है तो मैं तो दावा करता हूं कि वो चिराग जी को या फिर एनडीए को कह सकते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को वापस पुनः प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हम भेजना चाहते हैं। और नया जो संसद भवन बना है उसमें हम चाहते हैं कि युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। जब संसद भवन नया है तो लीडर भी नए हों, युवा हों, यशस्वी हों, उजवान हों और ज़मीन से जुड़े हुए हों। वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि भारत लाइव के सभी दर्शकों को कि हमारे दादाजी 1962 में स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे। अच्छा, अत्रि विधानसभा से। अच्छा अच्छा। और मैं जनसंघ की तीसरी पीढ़ी हूँ। मतलब एक पीढ़ी पूरा चलते आ रहा है जहानाबाद के लिए। और हमारे पिताजी एक साधारण सिपाही थे। अच्छा। और पटना में जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ मैं बचपन में रहा हूँ। अच्छा। जो ऑफिस है मंदिरी, यहाँ मेरी माता जी रही है और माता जी हमेशा कहते रहती है। और यहाँ पे काली का जो गंगा किनारे मंदिर है वो बहुत ही ओजपूर्ण मंदिर है और हमेशा वहाँ दर्शन बचपन से करते रहे हम लोग, आज भी आ रहे थे। तो मैं तो चाहूँगा कि जहानाबाद के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए मैं पूरी तरीके से अभिमन्यु की तरह तैयार हूँ। अच्छा सर, एक अंतिम प्रश्न होगा। नीतीश कुमार की स्थितियां एनडीए में आने के लिए बन रही हैं और आप उधर तैयारी कर रहे हैं, सीटों के बंटवारे में कुछ हेरफेर हो सकता है, ऐसे में अगर आपको निर्दलीय उतरने का मौका मिले तब भी आप उतरेंगे? देखिए, सीटों के हेरफेर के विषय पर तो जो मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तो लगता है कि जो उम्मीदवार जिस क्षेत्र से मजबूत है सीटों का हेरफेर हो सकता है। मानता हूं कि वो पार्टियों का अपना विषय हो सकता है, लेकिन अगर कोई सीट जीतनी है, यशस्वी प्रधानमंत्री को वापस पुनः प्रधानमंत्री बनाना है, तो हमें एक एक कण, जिस तरीके से राम सेतु बनाने में गिलहरी की भी भूमिका थी, उसी प्रकार से जहानाबाद संसदीय सीट का जीतना भी जरूरी है। ऐसे में जो उम्मीदवार की वहाँ जो उपलब्धता है, उन उम्मीदवारों में प्रतियोगिता करा लें, उनसे डिबेट करा लें। उम्मीदवारी की जहाँ तक बात होगी तो कोई भी पार्टी चाहेगी कि अपने जीतने वाले घोड़े पर दाव लगाना चाहे। ऐसे घोड़े पर दाव अगर लगाना है तो वहाँ पार्टियां सर्वे कराती है। पार्टियां जो सर्वे कराती है उसमें जो नंबर 1 उम्मीदवार उनको दिखता है वो उनको टिकट दे अपनी सहमति से, आपसी सहमति से। क्योंकि एनडीए या किसी गठबंधन का मतलब यही होता है, नहीं कि सीट बंटवारे में अगर आप गलत जगह सीट दे दिए और गलत व्यक्ति को दे दिए तो हो सकता है कि वो सीट लूज भी कर जाए। तो हमको तो उस विषय पर विचार करने की जरूरत है पार्टी के हित में, मैं तो यही कहूँगा। और एनडीए को भी, यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं बार बार नमन करता हूँ कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री आज देश के हैं जो कि भारत का नाम दुनिया के कोने कोने में फैलाने का काम कर रहे हैं। जी चलिए, तो जहानाबाद के चक्रव्यूह को तोड़ने की जिम्मेदारी चितरंजन जी और चिंटू भैया ने संभाल ली है। जहानाबाद में बहुत कुछ बदलाव की सोच लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए यूथ आइकन बन चुके हैं। और हमने आपको पूर्व में ही बताया कि युवाओं को, अब तक कई युवाओं को जो बेरोजगार हैं बिहार में, जो बेरोजगारी का आलम इस वक्त पड़ा हुआ है, उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उनके परिवार वालों का आशीर्वाद इनके ऊपर में है और इन्होंने अपने बारे में जैसा कि बताया कि इनकी एक पीढ़ी जो है लगातार लगी हुई है लोगों की सेवा करने में। अब 2024 में चितरंजन जी और चिंटू भैया भी उतर चुके हैं जहानाबाद में। इनके क्षेत्र में भी हम जाएंगे, देखते हैं कि क्या कुछ मजबूती और कितना काम ये कर पा रहे हैं जहानाबाद में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम विषयों पर चर्चाएं और बातचीत लगातार होगी। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।